अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों, आज हम आप लोगों के सामने एक नई वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं माह रजब शरीफ के मुकद्दस पाक बरकतों वाले महीने के बारे में, जो महीना चल रहा है। इस महीने के अंदर कुंडे बनाए जाते हैं। इस महीने के अंदर कुंडे बनाए जाते हैं। कई लोगों का ये कहना है कि कुंडे हमें 15 रजब को बनाने चाहिए और 15 रजब को ही नियाज लगवाना चाहिए, फातिया लगवाना चाहिए। तो कुछ लोगों का ये कहना है कि हमें कुंडे 22 रजब को बनाने चाहिए और 22 रजब को ही फातिया लगवाना चाहिए, नियाज करवाना चाहिए। तो असल में इसकी हकीकत क्या है, वजह क्या है? क्या हमें कुंडे 15 रजब को बनाने चाहिए, उसी दिन नियाज लगाना चाहिए, या फिर हमें 22 रजब को कुंडे बना के उसी दिन नियाज लगाना चाहिए? इसका मामला क्या है, इसकी हकीकत क्या है? तो दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप लोगों के सामने बयान करने वाला हूं इसकी हकीकत क्या है। क्या हमें 15 रजब को कुंडे बनाने चाहिए या फिर हमें 22 रजब को कुंडे बनाने चाहिए? आप मेरे साथ इस वीडियो में आखिर तक बने रहें, हमारे साथ इस वीडियो में आखिर तक बने रहें। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को कुछ ऐसा नॉलेज मिलेगा, सीखने के लिए कुछ ऐसी बात मिलेगी जो शायद आप लोगों ने कभी नहीं सुनी होगी और ना सीखी होगी। तो आप लोगों को ये बताने से पहले कि हमें कुंडे 15 रजब को बनाने चाहिए, उसी दिन न्याज लगाना चाहिए, या 22 रजब को बनाने चाहिए, उसी दिन न्याज लगाना चाहिए, उससे पहले एक छोटा सा वाक्य सुनाता हूँ। आप लोग इस वाक्य को सुनिए, आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी समझने में कि हमें कुंडे कब बनाने चाहिए, कैसे बनाने चाहिए, इसकी हकीकत क्या है। एक छोटा सा वाक्य आप लोगों के सामने पेश करता हूँ, इस वाक्य को आप लोग सुने। वाक्य कुछ ऐसा है कि मेरे एक साथी मौलाना साहब ने मुझे बताया। उन्होंने कहा कि मेरा एक दोस्त था, बड़ा ही करीबी था, बड़ा ही मेरा उसके साथ उठना बैठना था, बड़ा ही करीबी था। और एक वक्त वो मेरे पास आया और उसने मुझे कहा कि मौलाना साहब मुझे कुछ पैसे चाहिए उधारे, मुझे कुछ पैसे उधारे चाहिए, आप मुझे कुछ पैसे उधारे दे दीजिए। तो मैंने उनसे पूछा, वो मेरा साथी था, उठना बैठना मेरा उसके साथ था, तो मैंने उससे पूछा कि भाई आपको पैसे किस लिए चाहिए, आपको पैसे क्यों चाहिए? उसने कहा मौलाना साहब कल हमें घर में कुंडे बनाने और उसका नियाज करवाना है, फातिया लगवाना है, तो मैं थोड़ा सा सामान बाजार जाकर लेकर आऊंगा, मेरे पास पैसे नहीं, आप मुझे पैसे दे दीजिए। और उसके ऊपर पहले भी थोड़ा सा कर्जा था, उस शख्स के ऊपर, जो दोस्त था मेरा, उसके ऊपर मौलाना साहब कहते भाई पहले भी उसके ऊपर कुछ कर्जा था। तो उसने कहा कि भाई कुंडे बनवाने, घर वाले कह रहे हैं कि सामान लेकर आओ, कुंडे बनाएंगे, फातिया लगवाएंगे। तो मैंने उनसे पूछा कि आप तो फातिया फिर और किसी तरीके से भी लगवा सकते हो, ये जरूरी नहीं कि आप कुंडे बनाकर ही उसके ऊपर फातिया लगवाओ। मैंने उसे ये बात समझाई, उसे मैंने ये बात बताई। तो मेरे उस साथी ने, मौलाना साहब कहते हैं, मेरे उस साथी ने कहा कि हजरत मुझे पैसे चाहिए, मैं घर में फातिया लगवाऊंगा, मेरी बीवी ने मुझे भेजा है कि जाओ कुछ पैसे लेके आओ, सामान लेकर आओ और घर में लेके आओ, हम नियाज के लिए कुछ सामान तैयार करेंगे, फातिया लगवाएंगे, तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, मुझे पैसे दे दीजिए। मौलाना साहब ने कहा कि आप मेरे दोस्त थे, बड़े करीबी है, उठना बैठना, पैसे तो मैं आपको दे दूंगा, लेकिन आप पहले अपने घर वालों के पास जाएं, घर वालों के पास जाकर उनसे ये पूछें कि कुंडे किस लिए बनाए जाते हैं। आप उनसे जाके ये पूछें अपने घर वालों से, अगर वो कुंडे बना रहे हैं तो उन्हें पता भी तो होना चाहिए भी हम कुंडे बना रहे हैं, तो कुंडे किस लिए बनाए जाते हैं, क्यों बनाए जाते हैं, नियाज लगाया जाता है तो क्यों लगाया जाता है, आप उनसे जाके पूछें। तो उस शख्स ने कहा, मौलाना साहब कहते हैं कि उस शख्स ने मुझे ये कहा कि कुंडे इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि ये सवाब का काम है, और हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह ताला अलैह के नियाज के लिए, फातिया लगवाने के लिए हम लोग कुंडे बनाते हैं। तो मौलाना साहब कहते हैं कि मैंने उनसे कहा कि ये कोई जरूरी फर्ज वाजिब तो है नहीं, ये कोई फर्ज वाजिब या कोई जरूरी तो है नहीं कि कुंडों के ऊपर ही नियाज लगाया जाए, कुंडों के ऊपर ही फातिया लगाया जाए। आप मेरी बात को गौर से सुनना, आप लोगों को एक अच्छा नॉलेज मिलेगा सीखने के लिए। भाई कोई जरूरी तो है नहीं कि कुंडों के ऊपर ही फातिया लगाया जाए, ये कोई जरूरी तो है नहीं कि कुंडों के ऊपर ही नियाज लगाया जाए। आप चाहें, अगर आपके पास इतने पैसे नहीं है, आप इतने मालदार नहीं है कि आप सामान ले आकर कुंडे बनाकर उसके ऊपर फातिया लगवा सकें, आप दूसरों से पैसे मांग रहे हैं, कर्जा ले रहे हैं, तो अगर आप नियाज लगाना चाहते हैं, फातिया लगाना चाहते हैं, आप 2 रकात नमाज नफिल पढ़े। अगर आपके पास हैसियत नहीं है सामान खरीदने की, कुंडे बनाने की हैसियत नहीं है, तो आप 2 रकात नमाज नफिल पढ़े, उसे नियाज कर दे, उसके ऊपर फातिया लगवा दें, उसके ऊपर फातिया लगवा दें। आप 2 रकात नमाज नफिल पढ़े, उसके ऊपर फातिया लग जाएगा, उसके ऊपर आप फातिया लगा दें, नियाज करवा दें। कुरान पाक की तिलावत करें, अल्लाह के मुकद्दस अल किताब की तिलावत करें, उसके ऊपर आप फातिया लगा दें, नियाज करवा दें। आप दिन के अंदर नफिल रोजा रखें, रोजा रखने के बाद उसके ऊपर नियाज करवा दें, उसके ऊपर फातिया लगवा दें, कितना अच्छा काम है।
आप दूसरे से पैसे लेकर, उधार पैसे लेकर, कर्ज लेकर आप कुंडे बनाने जा रहे हैं और उसके ऊपर नियाज करवाएंगे, कर्जा लेकर पैसे कुंडे बनाने जा रहे हैं। उससे अच्छा तो यही है कि आप अपने घर के अंदर दो रकात नमाज नफिल पढ़ें, नियाज करवा दें। अपने घर के अंदर नफिल रोजे रखें, नियाज करवा दें। आप अपने घर के अंदर अल्लाह की मुकद्दस लारे पाक किताब कुरान मजीद की तिलावत करें, नियाज लगा दें। बड़ा आसान काम है, आपको पैसे मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, किसी से कर्जा लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये कोई जरूरी तो नहीं है ना, ये कोई फर्ज वाजिब तो है नहीं कि हमें कुंडे बनाकर ही उनके ऊपर फातिया लगाना है। अगर जिनकी हैसियत है, जिनके पास पैसा है, हाँ माशाल्लाह वो कुंडे बनाए, उनके ऊपर नियाज भी कराए। मैं ये नहीं कहता कि नियाज लगाना नहीं चाहिए, हमें नियाज लगाना चाहिए, हमें नियाज लगाना चाहिए, हमें फातिया लगवाना चाहिए, कुंडे भी बनाने चाहिए। लेकिन जिनके पास पैसे है ही नहीं, वो किसी से उधार लेकर, कर्ज लेकर अगर वो कुंडे बनाए, तो उससे अच्छा यही कि वो 2 रकात नमाज नफिल पढ़े, मुकद्दस अल्लाह की लारेब किताब कुरान मजीद की तिलावत करें और दिन के अंदर नफिल रोजा रखें। इनके ऊपर नियाज करवाएं, इनके ऊपर फातिया लगवाएं। और दूसरे मौलाना साहब कहते हैं कि जब मैंने उन्हें ये बात बताई तो उन्होंने कहा कि मौलाना साहब आपकी बात तो बड़ी अच्छी है, माशाल्लाह, बड़ा आपने बहुत अच्छी बात बताई, तो लेकिन घर वाले वो मानते नहीं। घर वाले इस बात को कहाँ समझते, घर वाले तो मानते नहीं। उन्हें तो ये पता, उन लोगों ने यूं समझ नहीं कि बस इसे फर्ज मान रखा है, इस चीज को फर्ज मान रखा है कि कुंडों के ऊपर ही फातिया लगाना फर्ज है। मेरे भाई, कुंडों के ऊपर फातिया लगाना फर्ज नहीं है, कुंडों के ऊपर फातिया लगाना फर्ज नहीं है। आप 2 रकात नमाज नफिल पढ़े, वो भी नियाज, उसके ऊपर नियाज करवा दें। आप रोजे रखें, उसके ऊपर नियाज करवा दें। आप कुरान मजीद की तिलावत करें, ऊपर उसके ऊपर नियाज करवा दें। लेकिन जो बात उस शख्स ने मौलाना साहब से कही कि घर वाले मानते नहीं, ये बात हकीकत है। आज हम लोगों ने रिवाज बना रखा है, एक तरीके से हम लोगों ने रिवाज बना रखा है कि कुंडों के ऊपर ही फातिया लगाए। तो इस बात को ज़हन के अंदर रखें कि कुंडों के ऊपर फातिया लगाना कोई ज़रूरी नहीं है। आप नफिल पढ़कर, रोजे रखकर, इनके ऊपर भी आप फातिया कराना चाहें तो फातिया करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं। अगर आपके पास हैसियत है, आपके पास पैसा रुपया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप कुंडे बनाए अपने घर के अंदर, और कुछ भी बनाए, उसके ऊपर फातिया लगवाएं, और जितना अच्छा काम हो सकता है आप वो करें। और दूसरी बात ज़हन के अंदर ये रखें कि हम जब कुंडे घर के अंदर बनाते हैं, उसके ऊपर नियाज लगाते हैं, फातिया लगवाते हैं, तो असल में होता क्या है कि घर वाले क्या करते हैं कि घर के अंदर कुंडे बनाए, नियाज लगवा लिया, फातिया लगवा लिया, लगवाने के बाद खुद ही उसे अपने घरों के अंदर तकसीम करके खाना शुरू कर देते हैं। या तो घर वाले खाना शुरू कर देंगे, और घर वाले नहीं तो पड़ोसियों को दे देंगे, तुम लोग खा लो। ये ज्यादातर हमारे अंदर ये पाया जाता है कि हम खुद ही खा लेते हैं या हम मतलब कि पड़ोसियों को दे देते हैं। तो असल में हमें जब फातिया लगाया, हम लोगों ने फातिया लगा लिया या फातिया किसी से लगवाया, हम लोगों ने नियाज करवाया, सबसे पहला हमारा काम क्या बनता है कि हम गरीब, मिस्कीन, यतीम उन लोगों को खिलाएं। उन लोगों को खिलाना बेहतर है। हमें सबसे पहला काम है हमें तलाश करना। अगर हमारे करीब में कई गरीब, यतीम, मिस्कीन नहीं लोग नहीं है, तो हमें उन्हें तलाश करना चाहिए, उन्हें ढूंढना चाहिए कि यार गरीब लोग, आप लोगों की नजर में गरीब कहाँ है, यतीम कहाँ है, मिस्कीन कहाँ है, इन लोगों को तलाश करें। हाँ, अगर आप लोगों को गरीब, मिस्कीन, यतीम लोग ना मिले तो फिर आप लोग अपने घर के अंदर खाएं, अपने पड़ोसियों को खिलाएं। खुद भी खा सकते हैं, ऐसी बात नहीं, हम खुद भी खा सकते हैं, पड़ोसियों को भी खिला सकते हैं, लेकिन उससे अच्छा और बेहतर काम यह है कि सबसे पहले गरीबों को खिलाएं। गरीबों का पेट भरे, उन्हें खिलाएं। उनके पास, बेचारों के पास खाने के लिए कुछ नहीं होता, वो एक दूसरे से मांगते रहते हैं। अब ऐसा मौका कुछ आए, अगर हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह ताला अलैह के नियाज अगर हम लोग लगवा रहे हैं, तो गरीबों को खिलाएं, मिस्कीनों को खिलाएं। अगर हमें गरीब मिस्कीन नहीं मिल रहे तो फिर हम अपने घर के अंदर खा लें, अपने दोस्तों को, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को खिला दें। लेकिन सबसे पहले हमें गरीबों को ढूंढना चाहिए। लेकिन ज्यादातर आजकल हमें गरीब मिलते नहीं, आजकल सब लोग मालदार हैं, गरीब कहाँ मिलते हैं। लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए, हमें तलाश करना चाहिए, गरीबों को ढूंढ के उन्हें खिलाना चाहिए। जब वो लोग खा लें तो उसके बाद हम लोग भी खा लें। सबसे अच्छा तरीका ये है, हम लोग अपने घर के अंदर फातिया लगवाया, आपस में एक दूसरे को बांट दिया और खा लिया। और क्या होता है पता है, अगर किसी के घर में कोई प्रोग्राम होता है तो उसके जो दूर रिश्तेदार होते हैं, मामा, चाचा, ताया, जो भी रिश्तेदार है वगैरह वगैरह, उन सबको वो बुलाते हैं उसके अंदर, उन्हें उस प्रोग्राम के अंदर बुलाते हैं खाने के लिए, पिलाने के लिए। अगर ऐसा कोई फातिया लगवाते हैं, जैसे हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह ताला अलैह का नियाज करवाते हैं, कई लोग बड़े घर जैसे कोई नियाज करवाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि उनके जो रिश्तेदार होते हैं, किसी पुलिस वाले को, बड़े को, यार उसके साथ हमारी अच्छी जानकारी, उस पुलिस वाले को बुला लिया, किसी और बड़े आदमी को बुला लिया। या तुम गरीबों को क्यों तलाश नहीं करते? गरीबों को ढूंढो, गरीबों को तलाश करो, गरीबों को खिलाओ। वो तो मालदार लोग हैं यार, आप खुद अपने घर के अंदर बना लेंगे। तुम लोगों ने आज बनाया, कल दोबारा बना लोगे, फिर उन्हें बुला के खिलवा देना। लेकिन आज के दिन में तुम्हारा पहला काम यह है कि तुम गरीब, मिस्कीन, यतीम इन लोगों को खिलाओ, उसके बाद खुद भी खाओ, चाहे अपने किसी बड़े बड़े लोगों को भी बुलाओ, उन लोगों को भी खिलाओ। ये सबसे अच्छा काम है।
और रही बात दूसरी की फातिहा हमें नियाज 15 रजब को लगाना चाहिए या 22 रजब को लगाना चाहिए, तो ये भी याद में रखें कि हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह ताला अलैह का जो नियाज का हमें फातिहा लगाना चाहिए, नियाज लगानी चाहिए, वो 15 रजब है। हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह ताला अलैह का जो दिन है वो 15 ही रजब है। हमें इस 15 रजब को ही अच्छा दिन ये 15 रजब ही है कि 15 रजब को ही हमें लगाना चाहिए। लेकिन 22 रजब को लगाना भी कोई गुनाह नहीं है, 22 रजब को भी लगा सकते हैं। रजब का पाक मुकद्दस महीना बरकतों वाला, यार सारा महीना बरकतों वाला है। एक को लगाओ, दो को लगाओ, तीन को लगाओ, लेकिन बेहतर हमारे लिए यही है कि हम 15 रजब को लगाएं। लेकिन उसके अलावा हम 15 को भी लगा सकते हैं, 22 को भी लगा सकते हैं। ये कोई एतराज नहीं कि 22 को क्यों लगा रहे हो, 15 को क्यों लगा रहे हो, 15 को भी लगा सकते हैं, हम 22 को भी लगा सकते हैं। पूरा महीना बरकतों वाला है। तो दोस्तों मैं आप लोगों से ये उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि इस रजब के महीने के अंदर हमें नियाज लगानी चाहिए तो किस तरीके से लगानी चाहिए, किन लोगों को खाना खिलाना चाहिए, सबसे पहले किन लोगों को खाना खिलाना चाहिए। और ये भी हमारे ज़हन के अंदर बात नहीं होनी चाहिए कि हमें 15 को ही लगाना चाहिए, 22 को ही लगाना चाहिए। 15 को भी लगा सकते हैं, 22 को भी लगा सकते हैं, कोई एतराज़ नहीं है। सारा महीना बरकतों वाला है, रहमतों वाला है, फजीलतों वाला सारा महीना है। आप कब भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। दोस्तों अगर हमारी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्त रिश्तेदारों तक भेजें ताकि उन्हें भी कुछ अच्छा नॉलेज हो, कुछ अच्छी बात उन लोगों के समझ में भी आए कि हम जब नियाज करें तो किन लोगों को खिलाएं। सबसे पहले गरीब मिस्कीन यतीम लोगों को ढूंढें और उन लोगों को हम ये नियाज खिलाएं और उसके बाद घर वाले खाएं, अपने पड़ोसियों को, बड़े बड़े लोगों को बुला के खिलाएं। तो अगर ये वीडियो ऐसा कुछ आप लोगों को सिखाती है तो आप अपने दोस्तों को, साथियों को, रिश्तेदारों को ये वीडियो सेंड करें। दुआ में याद रखना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।